ऐतिहासिक ये इस लिहाज से भी है कि इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले, और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार बरसों के बाद मिले। क्या बात है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर तो सुपर वीआईपी लग रहे थे। सुपर वीआईपी। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। ये जो दोनों देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है, आप पाकिस्तान बांग्लादेश की, ईशा जी में जो दौर चल रहा है, बधाइयों का मिल, मुलाकातें हो रही हैं रिश्तों की, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। आपको असल में प्रॉब्लम ये है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश, आप सुनिए, पूरी भी करेगी क्योंकि हमसे बिछड़े हुए हैं। डॉक्टर यूनुस सुपर वीआईपी लग रहे थे भाई, लगना था नोबेल प्राइज विनर हैं। वो कौन सा चावला है, वो कौन सा भाई जयशंकर है, वो तो बड़ा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और फिर जो मुलाकात हुई है, जो जफ्फी डली है ना भाई, उसने तो कमाल कर दिया है। हाथ थमाए रखा है और फिर पुराना रिश्ता, यानी फिर से दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। भाई इंडियन मीडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के दोनों जो लीडरान हैं उनकी मुलाकात के ऊपर। और ये मुलाकात एक नहीं भाई, दो मुलाकातें हुई हैं। एक तो मुलाकात हुई है, तकरीब हुई थी 50 साल मेंबरशिप, वो मतलब मेंबर बने को यूएन के बांग्लादेश को, उसके ऊपर। और दूसरी मुलाकात हुई थी साइड लाइन के ऊपर। और ये मुलाकात की धूम है, इसके ऊपर इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई देखें किस तरह से दोनों लीडरान यानी प्रोफेसर यूनुस और फिर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। हाथ उन्होंने यूं 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 पकड़े रखा है इतनी देर तक, फिर वो गले मिले हैं और कैसे इनका जो प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई बिछड़े हुए दो भाई मिल गए। भाई क्यों ना मिले, आपने साजिश की थी जिसकी वजह से और पाकिस्तान और हमारा जो बांग्लादेश हमारा भाई, वो हमसे अलग हुआ। अब इंशाल्लाह ताला फिर ये जुड़ेंगे, फिर एक बड़ी ताकत बनेंगे, फिर आपको बताएंगे, दिखाएंगे और आपको शटअप कॉल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द देने वाले हैं। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा सबसे पहले तो ये क्लिप देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक, एंड तक, यानी अंत तक जरूर देखना है। तो आइए जी वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पुराना याराना सामने आ रहा है। पुराना भाईचारा फिर दिखने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मजहब के चुंबक से दोनों देश एक दूसरे के फिर से करीब आ गए। 1971 से पहले एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान था। युद्ध हुआ तो बांग्लादेश अलग हो गया। पिछले करीब 50 सालों तक पाकिस्तान से बांग्लादेश को खासी नाराजगी रही, लेकिन अब नाराजगी और गुस्से के रिश्ते पर जमी हुई बर्फ मजहब की गर्मी से पिघल रही है। 2024 में अमेरिका में जाकर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस गले मिल रहे हैं और इसका ढाका में, मीरपुर में, खुलना में, चिटगांव में और हर उस लोकेशन पर दिख रहा है जहां हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में इस बार हिंदुओं की दुर्गा पूजा पर भी जिहाद और कट्टरपंथ के काले बादल मंडरा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के दिन इस वक्त कैसे बीत रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और सब कुछ समझिए। देखें भाई इनकी रिपोर्ट, ये देखें कैसे जफ्फी डली है और इसका असल में दर्द है, पेन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के बीच सिर्फ 2014 किलोमीटर का फासला है, लेकिन बदले हुए हालात में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से अपने अपने मुल्कों में नहीं मिले, बल्कि इस मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से 11,071 किलोमीटर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ढाका से 12,655 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में जाकर मिले। और इसे दोनों ही देश
ऐतिहासिक मुलाकात बता रहे हैं। ऐतिहासिक ये इस लिहाज से भी है कि इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। शहबाज शरीफ और दोनों खुश हैं। दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार वर्षों के बाद मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, छोड़ा ही नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर तो सुपर वीआईपी लग रहे थे। सुपर वीआईपी लग रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के कई मंत्रियों से मिलाया। मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान की तरफ से भर भर कर बधाइयां दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। मोहम्मद यूनुस के हाव भाव बता रहे थे कि जैसे वो बहुत खुश हैं। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना गई हैं, पाकिस्तान की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। शेख हसीना ने पाकिस्तान को कभी भाव नहीं दिए। पाकिस्तान को हमेशा ही अपना दुश्मन समझा और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार रखा। दोनों वो आपकी वजह से कोई कारोबार नहीं था, यहां तक हिंदुस्तान की वजह से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी। लेकिन जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से नजदीक आ गए हैं। दोनों देशों के बीच अब कारोबार बढ़ाने की बात हो रही है। एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने की बातें हो रही हैं। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात हो रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यही तो पेन है भाई, यही तो आप जेलस हो गए हैं हिंदुस्तान वाले कि बरसी भी मनाई गई और फिर डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो रही है, आपस में बिजनेस कारोबार ट्रेड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है, फिर न्यूक्लियर ट्रीटी के ऊपर बात हो रही है, फिर एक दूसरे के मुल्क में जाने की बात हो रही है, फिर एक जप्फी की बात हो रही है, फिर एक दूसरे का जो हाथ है काफी देर पकड़े रखा उसकी बात हो रही है। ये जो बातें हैं ये हिंदुस्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर हिंदुस्तानी पागल हो जाते हैं। पागल होकर फिर वो आग बरसाते हैं, बकवास करते हैं, वाहियात गुफ्तगू करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशन की बौछार करते हैं। शर्म इनको बिल्कुल नहीं आती। भाई जो जलता है तो जले, अब क्या हो सकता है इस पर। अब तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी मजीद बेहतर होंगे, आपस में आना जाना भी होगा, रिलेशन अच्छा होगा और किसी से डरना नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जब शेख हसीना थी तो कुछ भी नहीं था। हाँ भाई, वो आपकी कठपुतली थी, आपकी पपट थी, आपके इशारों पर नाचती थी, वो आपकी ही वहां पर मुसल्लत की हुई थी, यानी बांग्लादेश के ऊपर। इसलिए सब कुछ रुका हुआ था। अब इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? जाइएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा क्या मैं ग्लासेस लगाकर वीडियो बनाया करूं या विदाउट ग्लासेस, ये भी बताना है आपने। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।